26 जून है और दिन सोमवार का है। भागलपुर में कितनी बम विस्फोट की घटना 5 सालों के दौरान हुई, क्या इसका डाटा पुलिस हेडक्वार्टर के पास है? ये बता पाना कठिन होगा, लेकिन 5 सालों के दौरान भागलपुर के शहरी क्षेत्र में कई बड़ी बम विस्फोट की घटना घटी है और जिनके साथ परिवार के साथ इनका बच्चा नहीं रहा, पत्नी जख्मी है बुरी तरह से और बेटी जख्मी है। और इस परिवार से मैं इनकी बात करता हूँ, पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि ये सिलेंडर का बम विस्फोट है या बम विस्फोट है। मैं आम लोगों से बात करूंगा और सच्चाई क्या है। पुलिस मुख्यालय के हर अधिकारी इस मामले को लेकर दिग्भ्रमित है। आज एडीजी हेडक्वार्टर इस मामले में प्रेस वार्ता कर सकते हैं। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अब्दुल गनी है सर। अब्दुल गनी साहब। अच्छा अब्दुल गनी साहब कहाँ कब से रहते हैं यहाँ? मैं यहाँ पे हमारा मकान वो है, हमारा टूट गया वो मकान जो चूने लगा। तो मेरा क्या करते आप बाबूजी, क्या करते थे गनी साहब? मेरे बाबूजी थे तो वो चमड़ा हड्डी बेचते थे। चमड़ा हड्डी बेचते थे। हाँ। आप क्या करें? आप हम गोश्त की दुकान में काम करते हैं लोधीपुर में सर। पहले करते थे? अभी भी करते हैं। हम वही थे अपने दुकान पे गोश्त के। सर हम पहले ये घर में रहते थे, 6 महीना हो गया बाट बकरा करके हमारा हिस्सा ये पड़ा। सच्चाई है, पहले बताइए मुझे कि सिलेंडर विस्फोट है एकदम साफ सुथरा, मेरे कहने पर नहीं, मेरे पक्ष में कुछ नहीं है सर। बम विस्फोट है, फोटो लीजिए सर। बारूद है, क्या है? ये बारूद का एक ढेर था, बारूद, लाल मसाला, बम ये यहाँ पर रखे हुआ था। मेरा भतीजा गुस्सा हो गया। सच बोलिए। सच बोल रहे हैं सर। मोनू कैसे आया? हसन ला के रखा है। हसन उर्फ मोनू। कौन है? हसन मेरा भतीजा है। हमारा विवाद चल रहा है भतीजा से पहले? हमारा कोई विवाद है? अचानक क्यों नाम ले दिया? आप मेरा भी नाम लेते हैं? हम नहीं, मैं हमारी बीवी हमको बताया कि आप मेरा बेटे को कुर्बानी दे दिया ने, तुम्हारा भतीजा कुर्बानी मेरा ले लिया ने। बेटा क्या करता था? मेरा बेटा पढ़ता था। कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया? मदरसा से किया? कहाँ से? स्कूल से। कौन स्कूल से? स्कूल वहाँ बरौनी में स्कूल में पढ़ता। कौन बरौनी? बरौनी वहाँ बेगूसराय। कितना साल रहा वहाँ? आता था जाता था 5 साल 10 साल। यहाँ कब आया? अचानक आया और बम विस्फोट हो गया? हाँ ये महीने में 2 महीने में ये लोग आता जाता रहता, सबको मालूम है। कितना मैट्रिक तक पढ़ाई किया? मैट्रिक पास करके अभी घर का नाम क्या था और स्कूल का क्या? तौसीफ आलम। तौसीफ ही एक ही नाम। छोटू मोनू कुछ नहीं, एक ही नाम। कितना पढ़ा? कितना मैट्रिक पास करके अभी क्या करता था? मैट्रिक पास करके अभी यहाँ पे इसका ITI का एग्जाम दिलाया उसका मामा। वो फार्म हमारा कोई काम हम उसके ये ले लेते। तो अभी नानी कैसे आया? आप कैसे कह रहे हैं कि बारूद था, लाल विस्फोट था? ये सब क्यों बोल रहे हैं? सुनिए सर, सुनिए 5-6 साल पहले, 5-6 महीना पहले, 5-6 महीना पहले मोनू हम यहाँ पे और वो लोग यहाँ पे किराएदार रहता था। एक बोरे में विस्फोटक सामान, बोरे में तो एक इसके तरह वो कचरा पचड़े की तरह उला तो वहाँ पर मोनू निकाला, यहाँ पर रखा मेरे सामने। उसको बुलाया जाए सर। अच्छा ये बताइए, बुलाया जाए। ये कौन मोहल्ला है? ये हुसैनाबाद का। है। पुलिस की क्या स्थिति है? सही बोलिएगा, पुलिस यहाँ गश्ती में आती है या नहीं आती? पुलिस सच बोलिएगा, अल्लाह को देख रहा है। पुलिस हम पुलिस से SP साहब से SP छोड़िए, पुलिस यहाँ आती है गश्ती करने? मेरा सवाल आपसे है, पुलिस गश्ती करने आती है आपके इलाके में? पुलिस गश्ती हम क्या आती है जाती है, आती भी नहीं है। हम क्या बोलते हैं? सच बोलिए, आप मेरे कहने पर नहीं बोलिए। आपके कहने पर कुछ। आप देखिए गनी साहब नई सवाल का जवाब दे पा रहे हैं कि पुलिस इस इलाके में गश्ती नहीं करती है। अहम सवाल है DGP साहब, आप कहते हैं कि दिन और रात में पुलिस गश्ती करना चाहिए, क्या गश्ती आता है? व्यक्ति से मिलिएगा, लेकिन गश्ती मिलिएगा, बढ़िया आदमी है, लेकिन क्या पुलिस आती दिन रात में? अभी कभी नहीं, अभी तो हुआ, अभी आ रही है। अभी जो मामला हुआ पहले 6 महीना पहले आप देखे बोरा में, क्या देखे बोरा में? ये बोरा में विस्फोटक का सामान। ये आपका पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट करा देगा कि भाई चलिए झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। ये यहाँ ये रखा हुआ था। उसके माटिया के कपड़ा कचड़ा पचड़ा ये जो भी है, मोनू वहाँ से लाया। हसन मेरा भतीजा हसन मोनू यहाँ से वहाँ पर था, वहाँ पर था। हम लोग यहाँ ये पलंग पे लेटे हुए थे। अपने बीवी से रूट के घर से आया, उसको बुलाया जाए सर। मोनू की उम्र कितना है? उससे हम पूछेंगे सर। मोनू का उम्र कितना है? 30 साल। 30 साल है। क्या मोनू से कोई विवाद है? कोई कुछ विवाद कुछ नहीं। अल्लाह माफ नहीं करे, नहीं बोल रहा है। हम लोग अपना बांट बंटवारा। तो मोनू का नाम क्यों? विवाद का कोई चक्कर है? कोई जमीन का चक्कर है? सुनिए, मोनू का नाम क्यों? एक ही आदमी इतना बोल रहा है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि
हम जो वो चीज निकाला और जो विस्फोट हुआ मेरा बेटा यहाँ पर कचरे में आग लगा रहा था, वो वहाँ पे कचरे में आग लगा। ये पूरा इतना विस्फोट आया कहाँ से? 6 महीना पहले जब लाया तो इसकी जानकारी मेरे भाईजान सुनिए पुलिस को क्यों नहीं दी? हमको उसका कोई जानकारी फनकारी नहीं है। कैसे आपके वाइफ बताइए, बेगम बताइए। बेगम ये इसलिए बताई कि जब वो जलाया इस कचरे को तो इतना विस्फोट वो उसी के बगल में वो चीज वहाँ से जो लाया था यहाँ पे तो भतीजा पिताजी क्या करता है? भतीजा का पिता नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। का समय हो गया था तो 10 मिनट के लिए हम लोग ब्रेक ले लिए थे और गनी साहब को बहुत दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर इनकी बात गंभीरता से ले और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराए। जो ये बात कह रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 6 महीना पहले कोई मोनू, क्या नाम है? हसन उर्फ मोनू मेरा भतीजा है। हसन मोनू हसन और रहमत कौन था? हसन उसका साला है। रहमत कुरैशी। हाँ, वो सर उस क्राइम से संबंध रखता है। रहमत कुरैशी यहाँ का लोकल अपराधी है। डीजीपी साहब, भट्टी साहब, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी वाली जो मुहिम आपकी है वो फेल है। कितना मोहितपुर इलाके से फरार है अपराधी, बबरगंज इलाका ये पड़ता है ओपी, बबरगंज इलाके से बहुत अपराधी फरार है। क्या पुलिस आती थी कभी रहमत कुरैशी को पकड़ने? इधर यहाँ पर कोई संबंध नहीं, सब वहाँ से मौलाना चक से भाग के मोनू यहाँ रहता था। हसन मोनू पर कोई केस उसा कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, भागलपुर कहीं है? सर वो उधर का होगा, दिल्ली का होगा वो कोई। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। तो आरडीएक्स लाया था वहाँ रख दिया, बेटा जलाया। आरडीएक्स नहीं सर, आरडीएक्स से नहीं, ये सर बम का मसाला। तो क्या छोटा सा था बम का मसाला? ये बोरा में बोरे में 10-20 किलो का होगा सर, वहाँ पर बोरा रखा। तो खाली बारूद से हो जाएगा? बारूद बम, हाँ बोलिए। बारूद से कितना बड़ा? बारूद बम बहुत अधिक मात्रा में। कितना मात्रा में? 10-20 किलो होगा। 10-20 किलो यहाँ रखा घर में। किस कलर का था? हम कलर के हम तो बंद बोरा देखा सर। आप कहा था लाल भी था? वो हम लाल और पीला नहीं कह रहे, वो जो बम जो विस्फोटक होता है। कौन कहा आपको बात? कोई नहीं हमको कहा। बेगम कही आपकी? मेरी बेगम। सुनिए, हम और मोनू मेरा भतीजा है। 6 महीना पहले ये यहाँ किराएदार था, वो घर खाली किया। क्या क्या लाता था यहाँ किराए के मकान में? देखते थे आप? बोले मोनू लाता था। मोनू आता था, बैठता था, खाता था, पीता था, यहाँ जानवर माल उल बनाता था। उसका दामाद, उसका बेटा मोनू। यहाँ घर किराए वाला जब चला गया तो ये 6 महीने से ये सब कर रहा है। मोनू रिश्ते में भतीजा हुआ आपका? भतीजा हुआ, हसन उर्फ मोनू। कोई विवाद उससे पहले? कभी कोई विवाद? कोई विवाद पहले कोई विवाद, कोई लेन देन, कोई तरह का? उसी तरह का ये नहीं। हम लोग का जमीन का बंटवारा। मोनू इनका है, भतीजा है कि नहीं? इधर आओ ना। बोलिए, आइए सर, आइए ना। कोई जान रहे हैं लोकल आदमी तो आइए। सच बोल। किससे? रहमत से। तो मोनू के बारे में पूछ रहे, रहमत अलग हो गया तो कोई बयान नहीं दे रहा? देगा बयान देना। कौन है? बोलिए, कौन है मोनू? मोनू बोले तो भतीजा है। आइए इधर आइए ना, एक मिनट का भतीजा है। हाँ। तो मोनू पिताजी क्या करते हैं? सुनिए, सब आपको बता देगा। आप कैमरा पर वहाँ बोरे में रखा हुआ चीज यहाँ लाया। कितना किलो अंदाज? अरे 10-20 किलो, 10 किलो, 10-12 किलो होगा। पुलिस को बताया आपने कभी? हम क्यों बोले, कैसे बोले पुलिस का? अभी हम कैसे बोले? कभी भी आभास हुआ कि ला रहा कुछ ला रही से पुलिस को आता जाता रहे तो उसका तो लोगों से संबंध ही है, उसका तो सारा क्रिमिनल ही है, साला क्रिमिनल ही है। रहमत। अब वहाँ विवाद होता मौलाना चक में होता, वहाँ से बात करता है, क्या रखता है, क्या है, इसका घर है, ये यहाँ इसका हिस्सा पड़ा है, ये इसका हिस्सा पड़ा है। मृतक के पिता बार बार रहमत कुरैशी का नाम ले रहा है। रहमत कुरैशी भागलपुर बजायपुर दक्षिणी क्षेत्र का एक बड़ा अपराधी माना जाता है। जैसा ये कहते हैं कई बार वो जेल जा चुका है। ये सच है कि जेल गया है? बहुत बार। यहाँ भी आता था? यहाँ नहीं, वही मौलाना चक में। यहाँ मोनू आता था। मोनू से क्या समझ? साला बंद हो गया। साला बंद हो गया। तो ये तू जो बारूद है लाया तो 6 महीना पहले लाया था, रमजान से पहले? हाँ, रमजान से पहले यहाँ बोरे में रखा हुआ था। हम तो समझते कि सामान उमान कपड़ा उपड़ा है। जब यहाँ निकाल के रखा, मेरा बेटा कचरा, यहाँ मेरी बीवी बहुत सफाई वाली थी, उससे भी पूछ लीजिएगा, उसको भी मालूम है। जब कचरा यहाँ साफ करके किसी को हम ईमान से बोलते हैं, हम कुरान का कसम खा के बोलते हैं, हमको मोनू से मिलाया जाए, हसन से मिलाया जाए, एसपी डीएसपी से हमारे सिलेंडर जो है सिलेंडर देख लिए, मेरे चूल्हा देख लिए। भट्टी साहब देखिए, सिलेंडर भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, घटना स्थल पर जो घटना घटी है, यदि ये सिलेंडर सही सलामत निकल गया, इसका मतलब सिलेंडर विस्फोट नहीं है। नहीं है। और जो
बारूद का गंध आ रहा था, सही कहिएगा, बारूद का बारूद हम दुकान पर थे, हाँ। हम गोश्त का काम करते हैं, उसका दामाद भी अरे मेरे गंध आया, साथ, अब तो कल 2 दिन उसका से दामाद भी मेरे 48 साथ, घंटा होने जा रहा और ये है। सुनिए, हाँ। उसका दामाद वहाँ गाय भी कुर्बानी का खरीदने गया था, वो हमारे साथ आया है, उसको भी बुलाया जाए। कुरान का कसम आप खाए, हाँ। गंध आ रहा था इसे हमारे बच्चे पूरा काला गंध पूरा बारूद का। हम आते ही बोला कि ये विस्फोट बारूद बम का है, बम के मसाले का है, और हम ये एसपीडीएम से पुलिस ने जान पा रही है, पत्रकार ने जान पा रहा है। आप कोई चमत्कारी नहीं ना है गन्नी साहब, कैसे जान गए कि बारूदी है? पुलिस ने जान पा रहा है, हम सबको दिखा रहे हैं, हाँ। पूरा हम सबको दिखा रहे हैं। हम वहाँ पर बच्चे को लाश के पास है, हमें गंध वहाँ पर पूरा हाथ में, मुंह में, पैर में, बदन में, सब में क्या मुआवजा चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? बेटा चला गया, वाइफ जख्मी है, मेरी बेटी भी इंजोर है। देखिए रो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये बम विस्फोट की घटना क्यों नहीं रुक रही है? आपकी राज्य सरकार बांका के मदरसे में हुए बम विस्फोट को दबाया गया, नाथनगर में हुए बम विस्फोट को दबाया गया, उस मामले की जांच नहीं हुई। तो आपको लगता है कि भागलपुर में इससे पहले बम विस्फोट की आवाज आप सुने होंगे, घर गिर गया? हाँ, वो काजवली तो क्या बम विस्फोट होता है क्या नहीं भागलपुर में? इसको मानते हैं क्या नहीं? होता रहता है। आवाज सुन और सुने सर, हमारा भतीजा हसन उर्फ मोनू कल आया मैयत में, हम उसको कुछ बोला नहीं बोला, हम उसको कुछ नहीं बोला, उसने सुन क्या नहीं बोला? सुनने पड़ी मेरी बात हमको बयान, अरे उससे कोई पता था। मेरी बीवी को जब होश आया, आँख खोली, तो उसने कहा कि तुम्हारा भतीजा मेरे बेटे को ले लिया था, घर से जो बोरा निकाला था वो बारूद का बोरा था, वो बारूद का हमको याद आया। हम 6 महीने पहले हम यहाँ लेटे हुए थे, वो वहाँ से निकाल के कहाँ से लाया होगा बारूद? वो उसका संबंध है, उसके साले बंगाल से संबंध है, कहीं से संबंध है? नहीं, वो उसको सच बताइए, अल्लाह के वास्ता। हम देखा, आपके आंख में आंसू है, अल्लाह के वास्ते हमने देखा बेटा है, नहीं रहे। लेकिन हम देखा नहीं है, लेकिन संबंध है, उसका दिल ही जानता है। उससे पूछताछ अच्छी तरीके से हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़िए, उधर जोड़िए, हमको मिला दीजिए। एसपी से हाथ जोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री से कुछ मांग रहे हैं, डीजीपी नया भर्ती बड़ा कड़क आदमी, जो भी सब हमको मोनू से डीजीपी को कहिएगा, हमको मोनू हसन उर्फ मोनू से मिलाया जाए। हम वो मेरे चश्मदीद गवाह वो यहाँ से मेरे सामने निकाल के अभी आप कह रहे हैं गवाह, फिर कह रहे हैं बम लाइस था, 2 तरह का बात। सर हम ये नहीं करें, वो बारूद बोरा यहाँ ला के मेरे सामने निकाल के रखा फंस जाएगा ना, यार फंसेगा। मेरा बेटा चला गया, मेरा हम उसको कुछ बोला, कल भी आया मैयत में, हम उसको बोला, मेरी बीवी जब बोली कि तुम्हारा भतीजा मेरे बेटे को ले, कुछ बोली सुगनी साहब को मैयत में आई, कोई हम उससे कोई जिक्र कोई बात कुछ किया? बम विस्फोट या आज हम क्यों बोल रहे हैं, अभी क्यों बोल रहे हैं? और किसी पर संदेह, किसी पर डाउट? किसी का कोई खाली एक ही शख्स है, किसी को हम कुछ बोला है? क्या मुआवजा चाहते हैं सरकार से? मुआवजा हम तो लूट के बर्बाद, हमको घर चाहिए, हमको ये जमीन पर बांट के हम लोग लिया है। हमको बोलिए मेरे भाई, और घटना स्थल के तुरंत आप कह रहे हैं बारूद है, बम विस्फोट है, कोई पुलिस वाला नहीं बोल रहा है, पत्रकार नहीं बोल रहा है। ये मेरा अहम सवाल है, हम कैसे बारूद? पुलिस को, पत्रकार को, मेरा बच्चे के पास हम है, हम कुछ बोला उस दिन बोला हमको जानकारी। जब 6 महीना पहले रमजान के बाद ये बोरा यहाँ पर रखा हुआ है, ये बोरा हम क्या नाम बताए भूल जाते हैं, आसिफ गनी, अब्दुल गनी का एक अहम आरोप है। ये आरोप बिहार के पुलिस के अधिकारियों पर भी माना जा सकता है। 6 महीना पहले, रमजान से पहले, एक बोरा बारूद लाया है, ला के कोने में रखी है, और वहाँ कोने में रखी, फिर यहाँ कागज में, उसी दौरान कहता है कि विस्फोट रखा हुआ है। हम तो जान रहे कि कागज है, पत्थर है, कपड़ा क्या है, वो तो मसाला है, तो इतने दिन से रखो, विस्फोट तो हुआ नहीं। लेकिन मेरा बच्चा जब ये इस तरह का इसका त्योहार का टाइम है, इसमें ये बोला उसका माँ की साफ सफाई कचरा करके वहाँ रखे, वो साफ सफाई कपड़ा क्या है, यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर बारूद का बोरा है। इतनी तेज आवाज कभी आप लोग सुना था? आप लोग कभी सुना था? इतनी तेज आवाज, कितना विस्फोट था, 10-15 किलो जो भी बोरे में था, वो मोनू निकाल के यहाँ रखा। 6 महीना पहले रमजान से हमको मोनू से मिलना है, हम मोनू मेरा मैयत में कराया, हमने बोला, लेकिन वो ऐसा क्यों कि क्या हम जानना चाहते हुए। इसके आँख के दर्द, इसको बहुत दर्द है। मिला दीजिए गनी साहब बाहर कभी रहा, कहीं बाहर काम धंधा किया, कहीं कल हम कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता में काम मुठिया बीच काम 10 साल पहले कपड़ों का काम करते थे कलकत्ता में। अब बेटा कहीं काम नहीं करता, बेटा पढ़ता था, 17 साल का बेटा पढ़ता था, 17 साल का बच्चा। हम तो धर्मतला में। कितना साल के बाद आया यहाँ घर पर? कौन बेटा? बेटा तो अभी 3 महीना पहले किया है, तो यही तो आया है।
3 महीना हाँ, पहले रमजान में था यहाँ। रमजान में तो नहीं था उन लोग। कहाँ इससे पहले कहाँ रहता था? अरे नानी का नाता जाता रहता 2-4 महीना 6 महीना नानी का घर बेगूसराय कहाँ? में, बेगूसराय बेगूसराय। में। मेरे भतीजे को भी मालूम है। नानी के पास आता मैं हाँ वहाँ भी पढ़ता था, यहाँ भी बेटा यहाँ नहीं रहता था? आता था जाता था पढ़ता था, आते बेटा का नाम 2-4 पूरा? तौसीफ आलम, तौसीफ आलम। जो जिसके बम हादसे से मृत्यु हुई है, वो रखा यहाँ पर बोरा रखा, मेरा बच्चा यहाँ जो। तो पुलिस को आपने बताया चीख हम चीख करके बम पुलिस के हम विस्फोट है जानते थे, हम जानते थे, हम तो समझे कि जो मोनू मेरा भतीजा ला के रखा है ये कचरे का ढेर है। बोला भी वो कि कचरे का ढेर है। और हम लोग तो हम तो साफ दिल का आदमी, हम क्या जाने कि तुम्हारे दिल में क्या है, क्या छोपा चेष्टा है। लेकिन हम लोग खा बैठ रहे ये घर नहीं है आप लोग का? ये वाला है। नहीं है। नहीं नहीं मेरे है को मेरा रास्ता है, ये वाला रास्ता है तो हर क्षतिग्रस्त होगा ना आपका घर? क्षतिग्रस्त नहीं हुआ आपका घर? आप हाँ या ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्षतिग्रस्त तो मुआवजा चाहते हैं सरकार से? क्या नहीं, हम आपको फालतू सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मुआवजा चाहते हैं कि नहीं सरकार से? गिरा वही देखिए, गिरा है जी। आपका गिरीश में? क्या नाम हुआ आपका? तमन्ना। तमन्ना हुआ। जी। तो आप थे जब विस्फोट हुआ, हल्ला हुआ? नहीं, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। जी, मेरे पापा ने अपनी नमाज पढ़ के आके बैठे हुए थे, बस एक मरते आवाज हुआ, बस गिर गया। पापा भी जख्मी है? जी। पापा का क्या नाम है? कलाम कुरैशी। कलाम कुरैशी। जी। तो क्या कारोबार करते हैं आप? माल जाल करते हैं, मुला के ले जाते हैं वो। जी। कैसा आवाज था? कहते हैं बड़ी जोर आवाज था, गन्नी साहब कह रहे हैं। ऐसा आवाज कोई भी नहीं सुना होगा, आवाज हुआ, दुनिया में नहीं सुना होगा। ध्यान नहीं दिए, धुआं वाला आवाज। इतना आवाज जोर से हुआ, आप ध्यान नहीं दिए? अच्छा बाबू बताओ सही। यहाँ भी आ गए तो हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा चलिए 2-3 सवाल कर लेते हैं। अच्छा बेटा कितना दिन पहले आया था? बेटा कितना दिन पहले आया था घर पे नानी के यहाँ से? अभी तो यही है 10-15 दिन से। 10-15 दिन पहले हाँ, आया था। हाँ। आया, खाना वाना खाई, साथ से मिली? हाँ। अम्मी से मिली? हाँ सबसे। हाँ अम्मी मिली। आया फिर जाते कब जाता बरौनी? तो अभी हम लोग ये त्योहार बाद जाते हैं, बकरीद के बाद? हाँ बकरीद के बाद। बकरीद के बाद ऐसे 2-4 महीने में आते जाते रहते। बरौनी में रहता है? हाँ, बरौनी आता जाता रहता। नानी घर? हाँ। वहीं पढ़ाई लिखाई आता जाता रहता। हाँ पढ़ाई लिखाई मदरसा में की? तो सिलेंडर वाला जो हल्ला हुआ है ये गलत है। आप सबूत देखे, यहाँ कोई सिलेंडर है कुछ मेरा क्षतिग्रस्त? मेरा चूल्हा देखे वहाँ क्या मुआवजा चाहते हैं? पूरा घर सर हम डीएसपी हम मंत्री डीएम साहब से हाथ जोड़ते हैं, हमको मिला दीजिए। और हमको मुख्यमंत्री को कुछ बोलिएगा, नीतीश कुमार को कुछ कहिएगा, ये बम विस्फोट हुआ है, डीजीपी को कुछ बोलिएगा। तो वो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। क्या इंसाफ, क्या मुआवजा चाहिए आपको? घर क्षतिग्रस्त वो जो बच्चा चला गया। लेकिन पहले हमको हमारे भतीजे हसन मोनू से मिला दीजिए। कल वो आया था, हम उसको अच्छा आपको मिलकर बताएगा, हम रखे हैं, ये कोई बात बताने हाँ? पुलिस ने पूछेगा? हाँ पुलिस से मेरा अनुरोध है। हाँ। पुलिस से ये अनुरोध है डीएम साहब से कि हम उससे सवाल जवाब किया जाए, उससे जो भी हो उससे ऐसा क्यों किया। मोनू का पिताजी क्या करता है? मर गए, अब्दुल गफार हमारे भाई अम्मी, थे। उसकी अम्मी भी इंतकाल कर गए। अम्मी भी, और उसका भाई हुई है मोनू? भाई हुई है, सब दिल्ली में रहते। सब दिल्ली में? वो अकेले रहता? मोनू कितना और भाई? वो दिल्ली भी चला गया, अभी रमजान में दिल्ली गया। हाँ। वो दिल्ली रहा 3 महीना, अभी आया है। कभी कोई केस उस है रहा मोनू पर? बहुत केस है उसका, बहुत केस। पूरा नाम क्या? वो हसन उर्फ मोनू। हसन उर्फ। वो दिल्ली में एक बहुत व्यक्ति केस का है। बार बार गन्नी साहब नाम ले रहे हैं, पूरा नाम भूल जाता हूँ मैं। हसन अब्दुल गनी। अब्दुल गनी साहब एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इनका भतीजा है, भतीजा नाम क्या है? मोनू। हसन उर्फ मोनू। हसन उर्फ मोनू। ये दिल्ली भी जाता है, कलकत्ता भी जाता है, ये दिल्ली जाता है, और ये कहते हैं कि बार बार बाहर जाता है, केस जेल भी गया है। जेल वहाँ दिल्ली से क्या है, दिया दिल्ली में गया। दिल्ली में गया, दिल्ली में कहते हैं जेल भी गया। इस मामले की पुलिस अधिकारी जांच करे, लेकिन बम विस्फोट की घटना यहाँ नहीं रुक रही है। और डीजीपी साहब अभी तक भागलपुर पुलिस ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता नहीं की है, ये नहीं बता पाई है पुलिस कि ये बम विस्फोट है या एसपी एक बार आए हैं, बयान दिए हैं, लेकिन एक जो रिलीज होती है पुलिस के द्वारा, वो पुलिस के द्वारा रिलीज जारी नहीं हुई। हसन घर से यहाँ बोरा यहाँ निकाला, वो तो कई बार बोल दी साहब, बोरा लाइस, बेटा आग लगाइस, विस्फोट हो गया, ये तो कह दी। और कोई नया बात आप पूछे? और कोई नया बात? हमारे साथ जो हुआ कल जो है, हम मिलना चाहते हैं सबसे। हम जो जानकारी किया, मेरी बीवी जब होश में आई, उसने कहा कि तुम्हारा भतीजा जो हमारा सामान रखा था, जो सामान बताइए, पुलिस को बताया होगा? हम तो अभी हमें तो सुबह हुआ ही है। हम तो खोज ही रहे सबको, मीडिया वाले को। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमको डीएसपी एसपी साहब से मिला दीजिए और मोनू को अंडर कवर किया जाए सर। हम उससे बात करेंगे जो सच्चाई। हाँ हसन उर्फ मोनू से हमसे अनुरोध है। हम तो वहाँ आप बात करके क्या पूछेगा? हमें पूछे तो मान लीजिए हम ही हसन मोनू है, क्या पूछेगा? तो आप जो सामान निकाला वो इतनी बड़ी मात्रा में, तो वहाँ जो विस्फोट हुआ वो कहाँ से आया?
वो कहाँ से आया? तो उस समय कोई कहेगा पुलिस को क्यों नहीं बताई कौन? साहब? अरे हम तो वो निकाल, हम तो आप कपड़ा कचरे का ढेर समझ रहे हैं। हाँ। हम तो कचरा कचरे का ढेर से हमारे दिल में कोई पाप है? ये अभी बक्सा ये सब लेकर इसमें विस्फोट है, क्या है, कुछ है? लेकिन वो तो वहाँ रखा, तो सारा प्लानिंग उसको मालूम है क्या करना है, कैसे विस्फोट करना है। मेरा तो बच्चा चला गया, मेरा बच्चा तो चला गया, जवान बच्चा। बेटा बोलिए सर, एक ही बेटा सर, बेटी है, एक बेटी है। बेटी वो का एक बेटी को बेटी। चोट लगा दी गर्मी में। कान में लगा है सर, वो ऐसे ही कान से और खून निकल रहा। बेगम को बेगम पूरा जल गई है, पूरा जल गया। पूरा बेगम बच्चा यहाँ पर जला रहा बात था। हुई साहब बेगम का, यहाँ पर खड़ी हुई थी। बेगम से बात हुआ बेगम से, हाँ जख्मी होने के हाँ बाद। हाँ बात हुआ, वही तो बोला वही बोला। कि तुम्हारा भतीजा जो सामान वहाँ से निकाल के रखा था, हमको मालूम था। क्या हम कर रही बोले, थी बेगम उस समय, क्या कर रही थी जिस समय घटना घटा? खाना वाना बना रही थी? ये यहाँ पर खड़ी हुई थी, खड़ी हुई। यहाँ पर मेरा बच्चा यहाँ पर जलाया। और कहाँ की बेगम आपकी, कहाँ शादी की? बरौनी में सर, बेगूसराय, बरौनी। बेगूसराय। वो जलाया जब, हाँ। जो जलाया तो उसका विस्फोटक क्या अधिक सामान था। जख्मी है बेगम? क्या नाम बेगम का? नाम मैं क्या है? सुल्ताना खातून सुल्ताना खातून। एडमिट थे यहाँ, हाँ, पटना। यहाँ इसमें अच्छा, क्या मुआवजा चाहते हैं? इतना बड़ा मकान मुआवजा हम मिलना चाहते हैं सबसे। वो जो मुआवजा देंगे वो तो हम आपका हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट करावेगा पुलिस की, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे झूठ हैं? होगा, झूठ होगा। हमको कत्ल कर दीजिएगा आप, झूठ नहीं। हमको कत्ल कर दीजिएगा, झूठ होगा। बारूद है? कहाँ बारूद? हाँ। बारूद है, अभी पूरा जांच विभाग ले गया है। बम का, गोली का, बारूद का, सुतली, बम, मसाला सब मिला है, मिला है? सब मिला है। आप पूछा गोली- जाए। गोली? जो भी मिला है वो उससे पूछ लीजिएगा। बम का सुतली बम, मिला है? सुतली, बारूद सब मिला है, मिला है। मिला है। देखिए आप पूछ गन्नी सकते साहब हैं। कह रहे हैं कि बारूद भी मिला है और बम का सुतली भी सामान मिला है, बम भी मिला है। बम बनाने का यदि सामान बम भी- का सामान मिला है और बम के मामले में सही अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, कितने अपराधी मौजाहिदपुर बपरगंज ओपी से फरार हैं, इसकी पहली जांच करवाइए डीजीपी साहब। फरार अपराधियों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? एक उसका नाम लिया रहमत कुरैशी के नाम से। वो तो उसका बहनोई है, वो भाषण उसका साला। यहाँ तो आता नहीं ना था? यहाँ नहीं, यहाँ आता जाता नहीं। मौलाना चक। मौलाना चक, अभी मौलाना चक में वो लोग अच्छा, मिट्टी किराए देने में- कोई आई इसकी मिट्टी? मोनू आया मिट्टी देने का। रहमत मत कौन है? हम मोनू भी आया, हाँ, मोनू लेकिन हम कुछ बोला, नहीं। हम बोला हम और रोने लगे। हाँ। भतीजा हम तो बर्बाद हो गए। हाँ। हम लोग कुछ एक ऐसा मेरा भतीजा है, वो कांड किया, वो कांड किया, लेकिन हम उसको बोला कुछ। लेकिन जब हम ये चीज वो वहाँ था और वही चीज विस्फोट हुआ, वही चीज विस्फोट हुआ, हमारे पास कहाँ से आया वो? साहब सिर्फ उसी को दोषी मान रहे हैं? हाँ, वही दोषी है, और कोई नहीं? कोई भी नहीं, किसी पर कोई संदेह भी- नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। हमको उसको बुला के हमसे बात कराया जाए सर, हम हाथ जोड़ते हैं। हम एसपी साहब तो मान लीजिए वो नहीं बोलेगा हमने लाई से, हाँ? हमने देखी से, वो- कोई सच बोलता आज के जमाने में पुलिस वो को? उसका काम ही है, उसका काम ही है, उसका साला ये सब का है। वो वहाँ से लाके रख सकता है, कर सकता है, बम गोली सब रखता है, यहाँ सब रखता है। तो ये विस्फोट है कितना बड़ा। तो सब विरोध करना चाहिए, पुलिस को बोलना चाहिए था ना पुलिस- कैसे? हमारा तो मेरा भी जो मेरे बीवी को बयान दी कि तुम्हारा भतीजा मेरे फिर बच्चे नाम को ले- बोलिए गन्नी साहब का। अब्दुल अब्दुल गन्नी साहब। अब्दुल गन्नी के कई हम गंभीर आरोप हैं जो आरोप पुलिस अधिकारी पर लगते हैं। एक कहता है कि बंदूक लाता था, गोली लाता था, बारूद लाता था, क्या क्या रखता था इनको नहीं मालूम है। लेकिन इनकी बेगम जो जख्मी हुई है उसने सारी बात बताई है कि तेरा भतीजा मेरे बेटे को ले लिया। यही कही ते उड़ा दिए थे बम, वहाँ जो रखा था निकाल के कचरा, वो कचरा वो बम का बोला था। जब आपका हम कुरान का कसम खा, कुरान का कसम खा, ये कहता है, हम तो काम पर थे, बम ब्लास्ट हुआ जो पूरा मोहल्ला सुना। सिलेंडर इतना हल्ला हो रहा है, कुछ नहीं, नहीं सिलेंडर तो भरा हुआ है। आप साहब बस इतना ही सिलेंडर था हाँ, यहाँ? हाँ, अच्छा, सिलेंडर के बारे में बता दीजिए। सिलेंडर से कोई आपत्ति नहीं ना? सिलेंडर यही था ना यहाँ? हाँ? अच्छा रुकिए, सिलेंडर के बारे में खाली पूछते हैं, आप लोग से कुछ नहीं कोई पूछे, कुछ नहीं भाई, कोई खाली नहीं। सिलेंडर के बारे में बताइए। कोई भी नहीं। सिलेंडर हाँ? अभी भी है, क्या नाम है है? आपका? नाम क्या है? सिलेंडर सही था? सही है। सिलेंडर था? सर सही। सिलेंडर विस्फोट हुआ है? नहीं नहीं, सिलेंडर विस्फोट हुआ बाबू? नहीं नहीं, सिलेंडर विस्फोट हुआ बच्चे है? लोग से पूछिए। नहीं, अच्छा, आप सिलेंडर पूछे, मेरे बच्चे के शरीर में बम बारूद का पेटा हुआ था, सब महक हुआ। नहीं, अब देखिए इतने नौजवान लड़के हैं, मैंने सबसे पूछा है, स्थानीय लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये बम फटा है, गन्नी साहब का घर उजड़ गया, इनका जवान बेटा चला गया। कुरान की कसम ये खाते हैं और कहते हैं, मैंने देखा, मैं काफी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ रहा हूँ, मेरा बचपन बीता है, कुरान की कसम झूठी नहीं खाते हैं। क्या झूठी खाया? क्या झूठी का है, कुरान का कसम, कुरान का कसम झूठी नहीं खाया है। भतीजा मोनू से मिला इधर दिए। देखो, कुरान- वो कुरान नहीं का कसम। नहीं, वो यहाँ पर निकाल के वहाँ रखता है,
वो कचरा कहता, हमने पूछा तो बोला कि अरे वो कितना सालों से आ रहा था वो भतीजा? तो अभी जो है तो 6 महीना साल भर से तो यही है, वो काम करता है, यही आता है, वहीं जाता है। आता जाता है। आपसे कोई विवाद में नहीं नहीं, फंसा रहे कोई हैं? विवाद नहीं। कोई विवाद है, जमीन कोई झगड़ा कुछ है, नहीं। उसका जमीन आप रखना नहीं, चाहते नहीं, हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, नहीं, अल्लाह का वास्ता। अल्लाह का भाई तो जमीन बांट बूट तो कराया वही, हम हाँ। लोग सब कराया। हाँ, सब लेकिन कराया। हाँ सब कराया, लेकिन वो क्यों इस तरह का किया हम यही अच्छा जानते गन्नी साहब कितना पिए? मुस्लिम स्कूल से। हाँ, अब्बू क्या करते थे? अबू मैं चमड़ा हड्डी बेचते आपकी थे। अम्मी अम्मी मेरी तो वैसे ही नॉर्मल पड़ी है? अम्मी है? नहीं, सब इंतकाल। वो कितने भाई हैं? हम लोग अब 4 भाई हैं, अभी 2 भाई बच्चे थे। हमारे वहाँ बगल में भी भाई थे, वो भी देखो क्षतिग्रस्त हुआ, वो भी इंजोर्ड हुए। कितना भाई अभी है आपके पास? अभी 2 भाई हैं। 2 भाई, बड़ा छोटा? हाँ, हम और बड़ा बड़ा आपसे हाँ, बड़ा अब्दुल का नाम? मन्नान, बड़ा अब्दुल मन्नान। क्या करता है अब्दुल मन्नान? अब्दुल मन्नान ऐसे ही है, बूढ़े हो गए हैं। उसका वही जो बच्चा लोग- जख्मी हुआ है? हाँ, जो उसका बच्चा लोग कमाता है, जूता चप्पल में काम होता जूता चप्पल बेचता, अपना शरीफ आदमी है, हाँ, कमाता है। शरीफ आप आदमी। जूता चप्पल का काम नहीं करते? नहीं। वो शुरू से जूता चप्पल करता। और जो 2 भाई था, 4 भाई थे बोले आप अपने आपके? हमारे हाँ, हम हैं अब्दुल गफ्फार, जो हसन मोनू के पिता थे, हम्म। वो डेट कर गए। अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल 4 भाई मन्नान। या 5? हम लोग 5 भाई थे। 5 भाई। सब इनके बड़ा भाई अब्दुल जब्बार, अब्दुल जब्बार क्या करता था? वो तो दुकान में काम बेचते थे। उसका बाल बच्चा है? कोई नहीं, उसको कोई नहीं। दूसरा भाई? अब्दुल सत्तार, वो सब अब्दुल बच्चा सत्तार। दिल्ली में है, बच्चा लोग दिल्ली में। यहाँ कोई मतलब नहीं? मम्मी उम्मी उसकी? आती जाती है कभी कभी, 7-2 साल। तीसरा भाई? हाँ, आपका? अब्दुल गफ्फार। आप अब्दुल गफ्फार तीसरा भाई। आपसे छोटा? हाँ? हम सबसे छोटे, सब छोटे? सबसे। तो अब्दुल तीसरा भाई कौन हुआ? 2 भाई तो सही बताया। तीसरा भाई? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान। और उसके बाद? अब्दुल गफ्फार के बाद अब्दुल मन्नान। तो 4 भाई हुआ ना? कैसे? अब्दुल जब्बार, हाँ, अब्दुल सत्तार, हाँ। अब्दुल गफ्फार, हाँ। अब्दुल मन्नान, अब्दुल गनी। 5 भाई। हाँ, 5 भाई में 2 भाई है, हाँ। 3 भाई नहीं है। हमने अल्लाह प्यारे हो गए। क्या कैसे बीमारी से या जो उम्र वो हो गया? उम्र हो गया बीमारी से। उसका बाल बच्चा सबका है है सब भाग गए। एक को बाल बच्चा नहीं था। तो इसका सबका जमीन का हिस्सा उस्सा सब यहाँ में जमीन का हिस्सा सबका करा दिया। हाँ। हसन हम लोग सब मिलके हमारे 4 तो कितने नंबर भाई का ये लड़का है? हसन उप मोनू? हाँ? ये कौन भाई का लड़का है? तीसरा। तीसरा भाई। हाँ? तो उसके अब्बू अब है नहीं दुनिया में? नहीं। उसको कितना लड़का है? मोनू कितने भाई? इकल्ले? उसको तो 5 भाई है। 5 भाई। हाँ। सब बाहर रहता है? जो भी जमीन बांट बंटवारा कराना था वो तो करा लिया। हाँ। हाँ, कैसा भी बात हो। मोनू मतलब 5 भाई है? हाँ, सब बाहर रहता है? हाँ। सिर्फ दिल्ली में ये मोनू ये यही आता जाता रहता है। दिल्ली में ही रहता था, दिल्ली में ही रहता था, दिल्ली में ही काम करता था। यहाँ आके मौलाना चक में गोश्त की दुकान है। कितना मुआवजा चाहते हैं? मकान जमीन दोज हो गया, बहुत सर, नुकसान हम हुआ। फिर हम थक गए, बोले कितना मुआवजा चाहते हैं? कितना मुआवजा लमसम कितना? बड़ा नुकसान हुआ बड़ा मकान। नुकसान हो, आप कितना बोलिए सर। सरकार से हमारे कहने पे थोड़े सरकार को बोलिए। जो 20-25 लाख हो, 50 लाख हो, जो होता है सर। खाना कैसे चलेगा? खाना हम कुछ तो कैसे नुकसान हो गया। कैसे बोलिए सर। कुछ मांगेगा नहीं? जो मांगेगा? हाँ सर, मुख्यमंत्री से? हाँ सर, हमें मिला दिए। क्या अंसारी में आते हैं क्या सिया में आप? ये कुरैशी में है सर। कुरैशी ये हम क्या? लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट में? हाँ। मतलब शेड्यूल कास्ट में? शेड्यूल कास्ट में। उसमें तो आपको कुछ मिलता होगा कार्ड उड से? कुछ अनाज उनाज? हम उसको कुछ बोला नहीं। नहीं तो उसका बोला। क्या दोस्त है? बीवी है उसकी? नहीं गई ने, फिर भी गई ने। हाँ, मोनू मेरा भतीजा हसन आया मैयत में, हम उसको कुछ बोला नहीं बोला। मेरी बीवी जब ऐसा बात बोली तो हमको याद आ अच्छा, गया। बेटी कहाँ? बेटी सब चली गई। पटना? हाँ, पटना लेके गए। हाँ। तो बेटे तब ने हमको शक हुआ। बेटी से बात किया? ये चीज जो निकाला, जो जन- यहाँ इतना हाँ। विस्फोटक हुआ, बेटी से बात किया? बेटी का तो मेरे कान में होगी। हाँ, बातचीत हुआ? उड़ गया, इतनी आवाज की, उसका कुछ नहीं। सही नहीं हो। पूरा मामला गंभीर है। सरकार के आला अधिकारी को पूरा मामला देखना पड़ेगा। 48 घंटे शाम 5 बजे पूरे हो जाएंगे। पूरे मोहल्ले से मैंने पूछा, कहा सिलेंडर नहीं फटा है। आखिर भागलपुर के पुलिस पदाधिकारी ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि किस चीज से यहाँ विस्फोट हुआ है? मोहल्ले के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि बारूद बम विस्फोट है। आप पूरी हमारी खबर पर बने रहिए, हम आगे कोशिश करेंगे आपको सच बताने की। मैं दीपक नौरंगी।